60 दिन बचे हमारे पास हमारे नीट यानी कि हमारे डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए। क्या 60 दिनों में सच में एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं एक लीक स्ट्रेटजी, यानी वो 38 ऐसे चैप्टर्स जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं। 35 चैप्टर तो हमारे पास वो हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है और 3 चैप्टर मैंने अपनी तरफ से आपको बोनस दे दिए हैं। इनसे 500 मार्क्स आप इजीली लेके आ सकते हो। यानी पहले ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक 250, 300, 400 मार्क्स पे अटके हुए हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आप यकीन मानो 500 प्लस तो आपके इजीली आ जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रहा हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं और साथ ही साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए, वो आपको यहां मिल जाती है। तो इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट वेलकम है आपका एक बार फिर से नीट इंस्पिरेशन हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय, आपका बड़ा भाई, जो हमेशा कुछ इनोवेटिव, कुछ अट्रैक्टिव आपके लिए लेके आता रहता हूं आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। बात करें सबसे पहले कि नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, तो हमारे पास में क्रैक करने के लिए डाई का ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डू का, और जो डू करने के लिए रेडी है मेरे पास में, वो कमेंट सेक्शन में कर देना कि यस भैया 2025 में हमें सिलेक्शन के लिए दिन रात अगर एक करना पड़ा तो हम करेंगे। अब डू एंड डाई टॉपिक में हमारे पास डू का ऑप्शन है, डाई का ऑप्शन नहीं है। तो क्या है? सबसे पहले हमारा डरावना सब्जेक्ट हम सामने लेके आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स। अगर बात करें फिजिक्स को लेके, तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं? जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, इसे उठाना है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मोशन के बारे में बात करें, वर्क, पावर, एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशन से जहां हमें डर लगता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रोटेशन में अगर आप जस्ट इनर्शिया का फॉर्मूला याद करके जाते हो अलग अलग बॉडी के लिए, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस हमने एक डर बना दी है कि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से बहुत हाई पावर है, इस वजह से हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट हाई पावर क्यों ना हो, जस्ट एग्जाम में देखो पूछा क्या जा रहा है। अगर कोई चैप्टर बहुत मुश्किल है लेकिन एग्जाम में उससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें वो पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम क्रैक करना है। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, लेंसेज हो गए, वेव ऑप्टिक्स हो गई। मॉडर्न फिजिक्स में मैं बात करूं तो हमारे पास एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या होती है, इन दिस टॉपिक से आती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो चीजें हैं वो या तो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड रिलेशन पे क्वेश्चंस आएंगे या थ्योरेटिकल आएंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे केमिस्ट्री में बात करें तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो फिजिकल में यूं ही डाल दिया गया है, बाकी बहुत बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग, ढेरों सारे कॉन्सेप्ट हैं और हर कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर एक कॉन्सेप्ट से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम है, बस एक साइन का डिफरेंस आ जाता है। जबकि इक्विलिब्रियम हमारे पास में एक न्यूमेरिकल अप्रोच वाला बहुत अच्छा सेगमेंट है। यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है सिस्टमैटिक वे से, तो इजीली चीजें हमारी हो जाती हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन पे बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा चैप्टर जिससे हर साल एक अच्छा सवाल पूछा जाता है। हालांकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 3 पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो करीब इससे आपको एक अच्छा क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन पे आ जाएगा, आपका ई नॉट सेल पे आ जाएगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सॉल्यूशन पे इजी क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल। उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारी, जिसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इन पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करूं मैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास में अल्डिहाइड यानी ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड हो गया, हमारे पास नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड हो गया, इन पे क्वेश्चंस बेसिकली हमसे पूछे जा रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, सिर्फ एक ही चैप्टर का नाम लिखा जहां पे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आ रहा है, और ये चैप्टर बाकी दूसरे कंटेनिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा पूछा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
इन दोनों मेथड से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे ये कंपाउंड जो है वो एज अ रिएजेंट भी बिहेव करता है और एज अ मीडिएटर भी बिहेव करता है, तो ये जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, बट इससे क्वेश्चन एक दो पूछे गए हैं, तो जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कि पी एंड डी एफ ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो करीब करीब 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे 2025 के एग्जाम में। अब इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपको केमिस्ट्री अपने टिप्स पे लेके आनी है तो हमारी बाइबल आपके पास में होनी चाहिए, और हमारी गीता, हमारी बाइबल, हमारी कुरान कौन है, हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आपको मार्क्स करना है, अगर आपको स्कोर करना है, तो एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमारे पास में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी हमें ऑलरेडी पहले से आती है, लेकिन कई बार जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव ही हम इस बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में करके आते हैं। जो बच्चा घर से ये सोच के जाता है ना 360 आएंगे मेरे, वो 320 पटक जाता है। जो 340 सोच के आता है वो 300 पटक जाता है। तो ये जो 40-40 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, नेगेटिव की वजह से आ रहा है। अब ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम में बात करें तो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, रेस्पिरेटरी हमारे पास में जैसे ये हट चुका है, बट क्वेश्चन देखने को मिले तो मैंने रख दी, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स के क्वेश्चन आ गए, हार्मोन्स के क्वेश्चन रिलेट करते हुए आ गए, तो मैंने रख दिया इसको। एंडोक्राइन एंड एक्सक्रीटरी हमारे पास में। सेल बायोलॉजी में बात करें हमारे पास में तो स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, ऑर्गेनली पे क्वेश्चन पूछे गए, डिवीजन पे क्वेश्चन आए हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, इसके टेक्निक्स, प्रिंसिपल एंड टूल्स पे क्वेश्चन बने हैं हमारे पास। इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल पे बात करें तो ये क्वेश्चंस बने हैं। तो ये वो हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे आपका आधे से ज्यादा पेपर जो है वो डिसाइड होता है। आगे अगर बात करें हमारे पास में, अगर जैसे नर्सिंग के बारे में भी बात की जाए तो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नीट के बाद में आपके पास में प्लान बी का जो ऑप्शन है उसमें आप एडिशनल सब्जेक्ट को भी करके चल लो, जैसे नर्सिंग, एप्टीट्यूड एंड जीके, ये भी मैं लेके आ चुका आपके लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो नीट के साथ में प्लान बी रख रहे हैं, एम्स को, जो प्लान भी रख रहे हैं अपने स्टेट के अंदर एक टॉप मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग करने का, तो वहां पे आपको इन 2 एडिशनल सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो और ये बहुत आसान है, जीके थोड़ा सा आपका अलग है, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आपका क्या है बेटा, बायो ही है, ध्यान रखना, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। कुछ जनरल से क्वेश्चंस अलग कर दिए जाते हैं हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड, जो मैं आपको बता दूंगा, आप पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें आपको फिर कहीं ना कहीं खोजनी पड़ेगी। तो मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल, जहां मिल जाएगी आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे हम प्रिपेयर करें इफेक्टिवली। आपको सबसे पहले चीज करना है रिवीजन। रिवीजन अगर आप करोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, ये आप भी जानते हैं। और एक नीट एस्पायरेंट के लिए कम से कम डबल डिजिट में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, डबल डिजिट में। और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना तो आपका डर खत्म होगा, दूसरा आप एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दोगे तो आपके सिलेक्शन की चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर आप अपने फॉर्मूला बुक को अपने पास रखो, फॉर्मूला बुक नहीं है तो बना लो, जितना जल्दी बनाओगे उतना ज्यादा इजी रहेगा। एग्जाम में होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार आता तो था बट बन नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार पढ़ा होता, हमें रिवाइज नहीं किया होता, रिवीजन नहीं किया होता। और अपनी, जैसे मैं जब कोटा रहता था तो मैं सुबह जल्दी उठ के मतलब कभी तलवंडी पे जाके मिर्ची बड़े खा लिए, पोहा खा लिया, तो मतलब अपना डेली रूटीन छोड़ के, डेली हेल्दी फूड को छोड़ के हम कुछ भी तला भुना खा रहे हैं। उससे क्या होता था एग्जाम टाइम में, कई बार ऐसा हुआ कि एलएन के जो मॉक टेस्ट पेपर हम देने जाते थे हर संडे, वहां पे दिक्कत हो जाती थी पेट को लेके, टेस्ट पेपर मिस कर देते थे। तो ये चीज हमारे एग्जाम में ना हो, ये चीज हमें नहीं करनी होती। उसके बाद में आप खुद पे बिलीव रखना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, वैसे वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे ढेरों ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, रूम लेके पढ़ते हैं, तो वहां पे उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, मम्मी ने इन्फॉर्म कर दिया, दोस्त बोला यार मेरे तो इतने आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले गए। नहीं, आपके पास में अभी 60 दिन है ना, इन 60 दिनों को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप रोज 3-3, 4-4 नंबर भी बढ़ाते हो ना अपने चीजों को पढ़ के, कवर करके, तो आप यकीन मानो आप 250 नंबर आज भी बढ़ा सकते हो। अगर आज आपके 250 आ रहे हैं तो आप 500 की तरफ पहुंच जाओगे, आज 350 आ रहे हैं तो आप 650 पे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपने ये नंबर धीरे धीरे।
एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन हाँ, रोज 3-4 मार्क्स के टॉपिक हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। बस हमें 10-12 घंटे अपने आप को देना है, अपनी स्टडी को देना है, अपने करियर को देना है। बस यही चीजें हमें फॉलो करनी है, हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आ सकते हैं। बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसा मैंने आपको कहा, टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूं, जबरदस्त तरीके का। तो कंप्लीटली फ्री है वो, आप उसको पढ़ो, उसको मजेदार तरीके से इसको एनालिसिस करो, क्योंकि इतना अमेजिंग कंटेंट है कि आप आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर को फिनिश करते चले जाओगे। और लास्ट टाइम पे यही तो चाहिए हमको। ठीक है, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने सपने को साकार करने के लिए जान लगा दो।